नमस्कार, मैं हूं विश्राम। आप देख रहे हैं उभारता झारखंड। दोस्तों, देवड़ी मंदिर की मामला को लेकर के आदिवासी समुदाय और नॉन आदिवासी समुदाय काफ़ी गरमाए हुए हैं। और इस बीच में आज हम आपके साथ खुलासा करने जा रहे हैं कि ये जो ट्रस्ट के नाम पर किस तरह से घपलाबाजी करते हैं, आज हम आप सबको खुलासा करने जा रहे हैं। हालांकि ये बात मैं पुष्टि नहीं करता हूँ कि देवड़ी मंदिर के मामले पर इस तरह से घपला होना है, लेकिन कुछ तर्क वितर्क मैं आपके साथ रखने जा रहा हूं, जिससे आप समझ पाएंगे कि मंदिर के नाम पर आखिर किस तरह से ये ट्रस्ट के नाम पर सरकारी फंड को किस तरह से दुरुपयोग करते हैं। ये हम आपको बताएंगे और जिसे आप समझ करके आप वाकई आप चौंक जाएंगे। देखिए, जिस तरीक़े से जो देवड़ी की मंदिर की मामला पर जिस तरीके से जो ट्रस्ट निर्माण करने की जो तरीका, जो फार्मूला बिल्कुल फर्जी है। फर्जी हम इसलिए कह रहे हैं, कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि जितने भी जो सदस्य की जितने भी जो सिग्नेचर होनी चाहिए वो फुलफिल नहीं कर रही है। हमें लगता है जितने भी जो ज़मीन की जो भी एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, सर ऐसे काय तरह की फर्जी तरीके से सीओ ने नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाई होगी, करवाई होगी। देखिए, ट्रस्ट के नाम पर घपला करने की तरीका हम आपको बता रहे हैं। अगर मान लिए उदाहरण के तौर पर मैं किसी चौक चौराहों जगह पर हम एक सरकारी ज़मीन यानी कि रोड के किनारे, जाहिर सी बात है नगर निगम की ज़मीन ही होती है, उस जगह को हम उदाहरण के तौर पर हम ट्रस्ट के नाम पर, मंदिर के नाम पर, आस्था के नाम पर उस जगह पर कब्जा कर लेते हैं। कई दिन तक जब चलती जाती है, जब हमें ऐसा लगता है कि हमें ट्रस्ट की गठन करने की आवश्यकता है, तो जिस तरीके से जो फर्जी तरीके से हम ट्रस्ट का हम नामकरण कर देते हैं, गठन कर लेते हैं, जब हमें सुंदरीकरण करने की जब समय आएगी तो सरकार को हम ये बताएंगे कि भैया हमारे जिस जगह पर जो मंदिर का जो निर्माण बनाया गया है उस जगह पर काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, अर्थात काफ़ी पब्लिक आते हैं, तो हम इस मंदिर की परिसर को विस्तार करना चाहते हैं, अर्थात सुंदरीकरण करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, पर्यटक स्थल के नाम पर सरकार पैसा देती है, लेकिन जो ट्रस्ट के सदस्य हैं, ट्रस्ट में जो भी लोग सदस्य हैं, उन लोग को तो पता ही है हम लोग कितने आदमी हैं। ट्रस्ट के नाम पर जब अभी जैसे 8-8 करोड़ रुपये, 10 करोड़ रुपये, 5 करोड़ रुपये जब फंड में आ जाती है, तो जिस व्यक्ति से जो सामान, माल मटेरियल खरीदना है, जैसे बालू, ईंट, सीमेंट, छड़ हुआ, पत्थर हुआ, जो भी हुआ, जिस ठेकेदार से हमें खरीदना है या फिर जिस दुकानदार से हमें खरीदना है, जिस डिस्ट्रीब्यूटर से हमें खरीदना है, उसके साथ क्या हम फर्जीवाड़ा नहीं कर सकते? 100 की माल को हम 150 में बता करके, सरकार की कागजात में हम 150 बता करके, 100 की माल को हम 200 बता करके, क्या हम फर्जी तरीका नहीं कर सकते? हम दुकानदार से कह देंगे कि भैया हम आपको 25% दे देंगे, आप 25% आप रख लीजिए, मुझे 50 का सामान दीजिए, बल्कि 100 अंकित कर दीजिए, या फिर 100 का सामान दीजिए, आप हमको 200 लिख दीजिए। क्योंकि फर्जी इस जगह पर होता है। और 8-8 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपये, जितने भी जो 5 करोड़ रुपये आएंगी वो हम मेल बांट करते हैं। फर्जी ऐसा ही होता है। लेकिन इस तरह की फर्जी को आज की तारीख पर मंदिर के नाम पर, ट्रस्ट के नाम पर काफ़ी आसान है। भाई यहाँ तो श्रद्धालु आते हैं, यहाँ हमें सुंदरीकरण करना है और 8 करोड़ की जितने भी फर्जी रकम को हमें 4-5 करोड़ में ख़त्म कर देना है। बाकी 1 करोड़ 50 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख या फिर 4-5 लाख भी अगर हम फर्जी तरीक़े से अगर हम उस मंदिर के हम इकट्ठा कर लेते हैं 10 साल बाद, 20 साल के बाद, या फिर 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख, अगर 1 लाख भी अगर हम किसी तरह से अगर हम फर्जी तरीक़े से अगर हम निकाल सकते हैं, तो क्या कमी है? जैसे सोचिए, क्योंकि फर्जी ऐसा ही होता है। और इसीलिए हमें लगता है मंदिर आज तक दिनों दिन रोड के चौक चौराहों पर कहीं पर भी लोग ज़मीन झूठे पुसला करके, बहला पुसला करके मंदिर का स्थापना कर देते हैं, ताकि भविष्य में जब हम सरकार से जब पैसा लेंगे, जब सुंदरीकरण के नाम पर जब पैसा लेते हैं, तो उस समय में हम बड़ी रकम हम ठग सकते हैं। और हालांकि जितने भी जो आसपास में जो दुकानदारी लगाए जाएंगे, उस लोगों से तो हम लेवे करेंगे, या फिर उससे हम कहीं ना कहीं वो लोग चंदा इकट्ठा तो करेंगे ही।
और उदाहरण के तौर पर हम आपको बता रहे हैं, ये सच्चाई है। मेन रोड की एक मंदिर है, उस जगह पर मंदिर के नाम पर सरकार से अतिक्रमण को मुक्त किया गया है, लेकिन आसपास में जितने भी जो दुकान लगाए जाते हैं, क्या वो फंड, जितने भी जो दुकान से जो चार्ज उठती है, वो क्या सरकार के फंड में लोग जमा करते हैं? हमें नहीं लगता कि लोग जमा करते हैं। लेकिन इस तरह से मंदिर के नाम पर, रास्ता के नाम पर जमीन को अधिग्रहण मुक्त किया जाता है, लेकिन उस जगह पर इलीगल तरीके से धंधा किया जाता है। जरा सोचिए, आस्था के नाम पर जिस जगह का बाउंड्रीकरण होनी चाहिए, जिस जगह पे आस्था के नाम पर सरकार मुक्त करती है, उस जगह के लोग साइड से चंदा उठाते हैं। और आज की तारीख पर ये बात सत्य है। आप मेन रोड पर, रांची पर आप देख सकते हैं, ये बात मैं आप सबको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और ये उदाहरण से हमें ऐसा लगता है कि मंदिर के नाम पर, चौक चौराहों पर जो अतिक्रमण मुक्त करने के पीछे कहीं ना कहीं ये धंधा कहीं नजर आता है। और ये जो ट्रस्ट के नाम पर घपला करने की तरीका हमने आपको बताई है, ये सत्य साबित भी हो सकती है, क्योंकि ट्रस्ट में जितने भी जो लोग जुड़े लोग होते हैं, वो पारदर्शी तरीका से, उसकी जितनी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी होता है कि जितने भी जो श्रद्धालु, जितने भी जो लोग आएंगे या फिर बाहर के लोग, कहाँ खर्चा हो रही है, कितना खर्चा हो रही है, कितना करोड़ की बालू आया, कितना करोड़ की गिट्टी आया, कितना करोड़ की सीमेंट आया, कितना करोड़ की खर्चा आया, वो सब ट्रांसपेरेंसी थोड़ी रखी जाती है। जरा सोचिए। और इस तरह से सरकार की पैसा को कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट के नाम पर दुरुपयोग किया जाता है। ये आज की तारीख पर लोगों को समझ में आनी चाहिए। और जिस तरीके से जो फर्जी तरीका से जो ट्रस्ट की निर्माण कराई जाती है, इसे आपको क्या लगता है? ये आस्था के नाम पर इतनी बड़ी धोखाधड़ी हो रही है, इतनी बड़ी फर्जी तरीका से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आज के तारीख पर सरकार एक्शन लेने से घबराती है। घबराती इसलिए है क्योंकि आस्था से लोग जुड़े हुए हैं, और आस्था के नाम पर इतना घपला करना आसान है। आस्था के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। किस तरह से आसान है, हम आपको बताते हैं। आज की तारीख पर देवड़ी मंदिर पर 16 भुजा वाली मूर्ति की प्रतिमा बनाने की कहानी बताई जाती है, दिखाई गई है कि भाई 16 भुजा है। वाह रे वाह, 16 भुजाएं। उस जगह पर बड़े बड़े सितारे पहुंचते हैं, बड़े बड़े एक्टर, डायरेक्टर, बड़े बड़े लोग पहुंचते हैं। और यही सोच करके छोटे मोटे लोग, गरीब लोग चल जाते हैं बेचारा लूटने के लिए। जरा सोचिए। इसीलिए आज की तारीख पर जो ट्रस्ट के नाम पर जो लूटते हैं, लूट हो रही है, इस लूट को समझना पड़ेगा। हालांकि लूटने के लिए 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल लग सकती है, क्या दिक्कत है भाई? उस जगह की जमीन की जो भी पैसा है, हमें किसी को थोड़े देना है। और लूटने की ये तरीका सही ही है, ऐसा ही लूटा जाता है। 4-5 लोग जो ट्रस्ट के जो सदस्य हैं, लोग बंदर मिल जो भी मिल बांट के खा लेते हैं, बंदर बांट कर देते हैं। और जो जितने भी जो ठेकेदार हैं, जो बनाने वाले ठेकेदार हैं, माल मटेरियल के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनसे 100 की जगह 200 लिखवा देते हैं, 200 की जगह 500 लिखवा देते हैं। और 8-8 करोड़, 5 करोड़ की माल मटेरियल की पैसा को ये लोग बंदर बांट कर देते हैं। जरा सोचिए। यकीन मानिए, अगर घपला होती है, सरकार की पैसे अगर घपला करने की तौर तरीका ऐसा है, लेकिन आज की तारीख पर देवड़ी मंदिर पर ट्रस्ट की जितने भी जो कमेटी बनाने की प्रक्रिया को कहीं ना कहीं लोग उल्लंघन किया है। उल्लंघन इसलिए किया है, एसडीओ साइन किया है, और वहाँ का अंचल अधिकारी जो सचिव होते हैं और अध्यक्ष होते हैं, और बाकी 2-3 लोग अगल बगल के लोग हैं जो भी वहाँ के ब्राह्मण पुजारी साइन किए होंगे, या फिर 4-4, 5-5 लोग साइन किए होंगे। लेकिन हमें ऐसा लगता है अंचल अधिकारी होने के कारण वहाँ की जितने भी NOC अर्थात नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो ज़मीन की बनाई जाती है, कहीं ना कहीं ये इन्होंने बनाया है कि भैया इस जगह की जितनी भी ज़मीन है, इस पर कोई किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन आज जब साल बीतते गए, समय बीतते गए, आप पता चल रहा है कि देवड़ी मंदिर की जो ज़मीन है उस पर विवाद चल रहा है। तो विवाद चल रहा है तो उसका ट्रस्ट का गठन कैसे हुआ है? विवाद चलते हुए NOC कहाँ से निकला है? जरा सोचिए। और आज की तारीख पर अगर जांच होती है, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के लोग गुस्सेदार होंगे। और मैं आपको दौड़ के कह सकता हूँ, 8-8 करोड़, 5 करोड़ रुपए की जितनी भी सरकार की जो पैसा आती है, टूरिज्म के नाम पर जो सुंदरीकरण करने की जो काम आती है, बनाई जाती है, वो लोग ठेकेदार होकर के जितने भी माल मटेरियल कहीं से उठाएंगे, उन लोगों के साथ इसी तरह से
100 की जगह 200 लिखवाएंगे, 500 की जगह 1000 लिखवाएंगे, और इसी तरह से पैसे की जो सरकार की जो पैसा है वो लोग बंदर बांट करके खत्म कर देते हैं। आपको कैसा लगा इस तरह की हरकत? लेकिन एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा जो ये बंदर बांट करने की तौर तरीका आपको कैसे लगती है। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ट्रस्ट के नाम पर किस तरह से बंदरबाट होती है ये लोगों को भी पता चल सके। और जिस तरीक़ा से सरकार की पैसे को दुरुपयोग कहीं ना कहीं राष्ट्र के लोग करते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी आप सबको कैसी लगी? ऐसा ही तमाम छोटे बड़े जानकारी से हम आप सबको अवगत कराएंगे। अगर हमारी दी गई जानकारी आप सबको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह से जुड़े जानकारी हम आपसे देते रहते हैं। और ये जो घपला करने की तरीका मैंने आपको बताया है, ये मैं तर्क के आधार पर कहा हूँ। हालांकि देवड़ी मंदिर पर ऐसा ही किया जाता है, यह मेरा पुष्टि नहीं है, लेकिन जो करने की तरीका मैंने आपको बताया। धन्यवाद।